बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। कई सौ साल पहले फारिस में एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। उसका एक ही बेटा था जिसका नाम कादिर था। कादिर ज़्यादा ज़हीन तो नहीं था, मगर उसकी शक्ल सूरत इंतहाई माकूल थी। बल्कि यूं कहिए कि वो कोई शहजादा नजर आता था। अभी 16 साल का था कि उसके गांव पर गैर मुल्की हमला आवरों ने यलगार कर दी और उसके माँ बाप को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। वकार का बाप उसको कुछ ही दिन पहले अपने छोटे भाई के घर एक दूसरे गांव छोड़ आया था, इसलिए वकार बच गया, वरना शायद उसके लिए भी अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता। वकार के चचा के यहाँ अभी तक कोई औलाद नहीं हुई थी, इसीलिए वो अक्सर लोगों को अपने घर बुला लिया करता था। जबकि उसके वालिदैन लड़ाई में मारे गए तो इसको इसके चचा ने अपने पास रख लिया। गरीब आदमी था, मिट्टी के खिलौने बनाकर बेचा करता था। वकार की चाची बड़ी जालिम और बदजुबान औरत थी। उसका बर्ताव वकार के साथ कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन क्योंकि वकार घर के बहुत से काम करता था और अपने बाप की तरह जंगल में जाकर लकड़ियां काट कर लाता था जो बाजार में अच्छे दामों बिक जाया करती थी, वकार की चची इसको बर्दाश्त कर लेती थी। कुछ दिन के बाद वकार के चची के यहाँ बेटा पैदा हुआ। वकार का चाचा बहुत खुश हुआ। उसका घर में आना उसके लिए बहुत मुबारक साबित हुआ था। वकार की चची अपने बेटे की माँ बनकर और भी ज्यादा मगरूर और जालिम हो गई। वो वकार से कभी एक काम कहती तो कभी दूसरा काम। वकार जैसे ही जंगल से काटी हुई लकड़ियां बाजार में बेचकर वापस घर आता, वो उसे किसी न किसी काम पर लगा देती। खाने पीने में भी वो वकार को रूखा सूखा देती और खुद तर से तर खाती। वकार के चचा को अंदाजा था कि उसकी बीवी का सलूक वकार के साथ अच्छा नहीं है, लेकिन वो बीवी की बदजुबानी और बदखसलती से खूब वाकिफ था, इसलिए खामोश रहता। एक दिन किसी बात पर गुस्सा खाकर वकार की चची ने कपड़े धोने वाला डंडा उठाया, उसे बुरी तरह मारना पीटना शुरू कर दिया। मोहल्ले की औरतों ने जब ये चीखों पुकार सुनी तो आकर उसको बचा लिया। उसकी चची को समझाने की कोशिश की कि बिन माँ बाप के बच्चे पर इतना जुल्म न ढाया करो, मगर वकार की चची पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। वक्त गुजरता रहा। वकार 20 साल का हो गया। एक दिन वकार लकड़ियां काटने जंगल की तरफ गया। उसने बहुत सी लकड़ियां काटी, उन्हें अपने गधे पर लादा और बाजार की तरफ चलने लगा कि उसका गधा एक जगह रुक गया। वकार ने गधे की लगाम खींचते हुए उसे आगे चलाने की कोशिश की, मगर गधा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। कुछ फासले पर वकार को एक बुजुर्ग खड़े नजर आए। इनका चेहरा बड़ा नूरानी था। वो मुस्कुराते हुए वकार को अपनी तरफ बुला रहे थे। वकार ने गधे की लगाम को छोड़ दिया। वो बुजुर्ग की सूरत को बड़े गौर से देख रहा था। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बुजुर्ग की तरफ बढ़ने लगा। बुजुर्ग ने बड़ी शफकत से कहा, डरो मत नौजवान, मुझे जलालुद्दीन कहते हैं। मेरा इल्म कहता है कि तुम्हारी रगों में नेक माँ बाप का खून दौड़ रहा है और खुदा तुमसे कोई बड़ा काम लेना चाहता है। एक दिन तुम बहुत बड़ा मुकाम हासिल करोगे। वकार ने बुजुर्ग की तरफ हैरानी से देखा और बोला, बाबा, मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाहते हो? बुजुर्ग ने जवाब दिया, नौजवान, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम परेशान ना हो। तुम्हें मालूम होगा कि बादशाह की बेटी आज़रमी तख्त को अगवा कर लिया गया है और बादशाह ने ऐलान किया है कि जो भी इसकी बेटी को वापस लाएगा बादशाह का वली अहद बनेगा और बादशाह अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर देगा। वकार ने याद करते हुए कहा, हाँ, मुझे कुछ याद आया। कल बाजार में शाही करिंदे ये ऐलान कर रहे थे, मगर मैं भी दूसरे लोगों की तरह ये ऐलान सुनकर आगे बढ़ गया। मैं तो एक गरीब लकड़हारा हूँ, मैं भला इस सिलसिले में क्या कर सकता हूँ? मुझे तो ये भी मालूम नहीं कि शहजादी को अगवा किसने किया है और कहाँ है। बुजुर्ग बोले, तुम एक गरीब लकड़हारे जरूर हो, मगर तुम बहादुर और नेक नौजवान हो,
शहजादी आज़रमी तख्त को बादशाह के वजीर बाबर ने अगवा किया है। वो दरअसल एक खबीस जादूगर है और चाहता है कि उसकी शादी आज़रमी बख्त से हो जाए ताकि बादशाह के मरने के बाद वो मुल्क का बादशाह बन जाए और जादू के असर के साथ शहजादी के साथ मुल्क का बड़ा खजाना भी वो गायब करके ले गया है। इसका मंसूबा ये था कि वो बादशाह पर जाहिर करेगा कि वो शहजादी और मुल्क के खजाने को वापस लेकर आएगा और जब यह कारनामा अंजाम देगा तो बादशाह इनाम में वादे के मुताबिक उसकी शादी शहजादी से कर देगा। मगर बेटा ये हुआ है कि जब बाबर जादूगर शहजादी और खजाने को लेकर जादू के असर से जाका पहाड़ पहुंचा तो वहां इसके मौकिल जिन्नात उससे झगड़ने लगे। जिन बाबर जादूगर से सख्त नाराज हो गए। बाबर के जादू टोने की वजह से जिन्नात उसे मार तो नहीं सकते थे, इसीलिए इन्होंने शहजादी और खजाने को अपने कब्जे में लेकर बाबर को वापस भेज दिया ताकि शहजादी बाबर के शर से महफूज रहे और मुल्क का खजाना भी उसके हाथों लुट जाने से बच जाए। बेटा, मेरे कब्जे में भी 2 जिन हैं। इन्होंने मुझे बताया है कि तुम ही वो नौजवान हो जो शहजादी को जाका पहाड़ से निकाल कर ला सकता है। ये पहाड़ी बड़ी ही खतरनाक जगह पर वाक़ है जहाँ पर पहुँचना आम इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है। बताओ, तुम जाका पहाड़ जाने के लिए तैयार हो? कादिर ने कुछ देर सोचकर जवाब दिया, बुजुर्ग, आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही, मगर मैं इस मामले में नहीं पड़ना चाहता। मैं लकड़ियाँ काटकर अपनी रोज़ी कमाता हूँ। अगर मैं पहाड़ पर जाता हूँ तो मेरे चाचा और चाची को घर चलाने में मुश्किल होगी। वो बहुत गरीब हैं, मैं उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। बुजुर्ग ने कादिर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, अच्छी बात है बेटे कि तुम्हें अपने चचा और चची का इस कदर एहसास है, मगर सोचो, शाही खजाना भी तो जिन्नात के कब्जे में है। मुल्क में बदहाली और कहत का दौर आने वाला है। तुम अगर जाकर पहाड़ से ये खजाना ले आओगे तो इस मुल्क का हर घर तुम्हें गुर्बत ज़दा नहीं नजर आएगा, वरना तो यहाँ कहत पड़ जाएगा। लोग एक वक्त की रोटी को तरसेंगे, मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाएगी। सो अभी तुम्हें सिर्फ अपने घर की फिक्र नहीं करनी चाहिए। जहाँ जिल्लत और जुल्म के पहाड़ तुम पर तोड़े जाते हैं, वहीं तुम्हें अपने मुल्क के लोगों का ख्याल करना चाहिए। अल्लाह के करम से अगर तुम ये कारनामा सर अंजाम दे देते हो तो तुम्हारे चचा चची को कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम पहले बादशाह के महल जाओ, वहाँ बाबर जादूगर एक वजीर बना बैठा है, तुमने पहले उससे मुकाबला करना है, बुजुर्ग ने कहा। फिर जाका पहाड़ पर जाकर शहजादी और शाही खजाने को वापस लाना है। मुझे यकीन है अल्लाह की मदद से तुम कामयाब लौटोगे। कादिर गहरी सोच में पड़ गया। उसने बुजुर्ग की बातों को गौर से सुना था और दिल में पक्का इरादा कर लिया था कि वो मुल्क और अवाम की भलाई की खातिर हर ताकत से टकरा जाएगा। जब जादूगर का मुकाबला करेगा तो लाजमन पहाड़ की तरफ उसे जाने का खुद भी मन करेगा। तभी कादिर ने बुजुर्ग का हाथ थाम लिया और कहा, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। बाबा जलालुद्दीन ने खुश होकर कादिर को अपने गले से लगा लिया और बोले, आओ मेरी झोंपड़ी में चलो, तुम्हें बाबर जादूगर और जाका पहाड़ के बारे में बहुत सी बातें बताता हूँ। तुम्हें कुछ खास चीजें भी देता हूँ जो तुम्हारी मदद करेंगी। बाबा जलालुद्दीन ने देर तक कादिर को बाबर और जाका पहाड़ के उस गार के बारे में बताया जहाँ जिन्नात ने शहजादी आज़रमी तख्त और खजाने को रखा हुआ था। जलालुद्दीन ने दुआ पढ़ने के बाद कादिर पर फूंक मारी और एक तावीज़ गले में पहनने के लिए दिया ताकि वो हर किस्म के जादू से महफूज रहे। बाबा जलाल ने कादिर को एक चमकता हुआ खंजर भी दिया और बोले, ये अपने पास रख लो, इससे दुनिया की हर चीज़ काटी जा सकती है। दूसरा, जब तुम इसे लेकर जाका पहाड़ के गार में दाखिल होगे तो जिस जगह बड़ा सा खजाना पड़ा होगा, इस खंजर की चमक की वजह से तुम्हें नजर आएगा। इसे अपने साथ रखना, ये जादुई खंजर है जो मुझे जिन्नात ने तुम्हारे लिए दिया है, ये तुम्हारी मदद करेगा। कादिर ने तिलिस्माती खंजर हिफाजत से रख लिया और बुजुर्ग की दुआएं लेकर बादशाह के महल की तरफ रवाना हुआ। बाजार में उसने अपनी लकड़ियां फरोख्त कर दी और लोगों से महल जाने का रास्ता पूछते हुए महल जा पहुंचा।
एक दरबान ने बादशाह की खिदमत में आकर अर्ज किया कि बादशाह सलामत, एक नौजवान लकड़हारा जो गधे पर सवार है और उसके कंधे पर एक खंजर है, वो आपसे मिलने की इजाजत चाहता है। कहता है कि वो शहजादी आज़रमी तख्त को वापस ला सकता है। बादशाह उस वक्त बाबर वजीर के साथ बातचीत कर रहा था। बाबर बादशाह के सामने अपनी शर्मिंदगी का इजहार कर रहा था कि वो कोशिश के बावजूद शहजादी को कैद से छुड़ा कर न ला सका, मगर वो कोशिश जारी रखेगा कि किसी तरह शहजादी वापस आ जाए। बादशाह ने दरबान को हुक्म दिया कि लकड़हारे को पेश किया जाए। कादिर ने जब बादशाह के दरबार में सलाम किया तो बाबर को देखकर उसने फौरन पहचान लिया कि ये वही जादूगर वजीर है, क्योंकि बाबा जी ने भी इस वजीर के बारे में उसे काफी कुछ बता दिया था। खैर, कादिर ने बादशाह को शहजादी आज़रमी तख्त के अगवा से लेकर बाबर जादूगर की हकीकत से आगाह किया, जो हकीकत सुनकर बादशाह आग बगोला हो गया और बोला, ये मैं क्या सुन रहा हूँ बाबर, क्या इसमें कोई हकीकत है? बादशाह का सवाल सुनकर बाबर आग बगोला हो गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, ये नौजवान झूठ बोल रहा है। आप खुद अंदाजा करें, मैं हर मौके पर आपका वफादार रहा हूँ। मैं आपके खिलाफ ऐसी साजिश का तो सोच भी नहीं सकता। बाबर की बात सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया। बोला, ए गुस्ताख नौजवान, तुम खामखा मेरे वजीर पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो। ये वजीर मेरा वफादार है, मुझे इस पर पूरा एतमाद है। नहीं बादशाह सलामत, ये आपका वफादार नहीं है, एक धोखेबाज जादूगर है। इसकी साजिश जिन्नात की वजह से नाकाम हो गई, वरना इसकी पूरी कोशिश थी कि ये किसी तरह आपके खजाने को हड़प ले। नौजवान ने चीखते हुए कहा था, मगर बादशाह सलामत, अब ये साजिशी जादूगर अपने अंजाम से बच नहीं सकेगा। बादशाह हैरानी से कादिर की बातें सुन रहा था। उसने कादिर से पूछा, इन सब बातों का तुम्हें कैसे पता चला? क्या तुम भी कोई जादूगर हो? नहीं बादशाह सलामत, मैं जादूगर नहीं हूँ, लानत भेजता हूँ जादू पर। मुझे ये सब बातें बाबा जलालुद्दीन ने बताई हैं, इन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा है। बादशाह जलालुद्दीन बाबा को जानता था। वो उनकी खिदमत में हाजिर होकर उसने बाबा जलालुद्दीन को हर आसाइश और दौलत पेश करने की ख्वाहिश की थी, मगर बाबा जलालुद्दीन ने उसकी पेशकश को बड़ी मोहब्बत से ठुकरा दिया था। बादशाह को यकीन हो गया कि लकड़हारा सच कह रहा है, और जो बाबर गजबनाक होकर कादिर को घूर रहा था, उसने अंदर ही अंदर कोई मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया, जिससे शोला बुलंद होकर कादिर की तरफ बढ़ने लगा। अब तो सब दरबारियों को यकीन हो गया था कि बाबर वाकई में जादूगर है। इनका ये भी ख्याल था कि अब ये नौजवान जिंदा नहीं बचेगा और आग का शोला इसे जलाकर भस्म कर देगा, मगर वो शोला कादिर के करीब पहुंचकर ठंडा हो गया। अब तो बाबर और ज्यादा गजबनाक हो गया। उसने फिर कोई और मंत्र पढ़ा और फिर एक बड़ा सा अजदहा नमूदार हुआ जो कादिर की तरफ बढ़ने लगा। फिर ये हुआ कि उसने तिलिस्मी खंजर निकाल लिया और खंजर का रुख जैसे ही अजदहे की तरफ किया, उसके जिस्म को आग लग गई। ये देखकर बाबर खौफजदा हो गया। वो चाहता था कि दरबार से भाग जाए। फिर उसने अपना कोई मंत्र पढ़ा और एकदम वहां से गायब हो गया। बादशाह को यकीन हो गया कि बाबर ही असल में जादूगर है और नौजवान सही कह रहा है। तभी कादिर ने बादशाह से कहा कि मुझे चाका पहाड़ पर जाने की इजाज़त दें। बादशाह ने उसके साथ एक फौजी दस्ता भी रवाना कर दिया। कई दिन की मुसाफत के बाद वो खतरनाक रास्तों से गुजरता हुआ जाका पहाड़ पहुंच गया। ये पहाड़ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से भी ज़्यादा ऊंचा था और इस पहाड़ की गार में जिन्नात ने शहजादी आज़रमी तख्त और शाही खजाने को छुपा रखा था। कादिर ने होशियार होकर इधर उधर देखा था। उसके घोड़े एकदम शोर कर रहे थे, जिसका मतलब था कि आगे कोई खतरा है। तभी उसने एक समत को नजर डाली तो दो शेर धाड़ते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे। यूं लगता था जैसे इन दरिंदों को कई रोज से कुछ खाने को नहीं दिया गया। तभी कादिर ने इनसे मुखातिब होकर कहा, ठहर जाओ, जहां से आए हो वहीं वापस चले जाओ। कादिर का इतना कहना था कि शेर पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते वापस चले गए। इधर बाबर जादूगर दूर गजबनाक हालत में पड़ा था।
وہ تو قادر کو شیروں کے ہاتھوں بھنبوڑتے ہوئے اور اس کا گوشت نوچتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر قادر کے ساتھ ایسی کیا طاقت ہے کہ اس کے شیروں نے قادر کو چھوا تک نہیں۔ خیر قادر نے اب اس خنجر کو نکالا، اس پر اپنی گرفت مضبوط کی اور غار کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر غار میں داخل ہو گیا۔ غار میں بے پناہ تاریکی تھی، مگر طلسمی خنجر کی وجہ سے غار کے اندر روشنی پھیلتی جا رہی تھی۔ قادر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ اسے ایک طرف کو شہزادی آزرمی تخت کھڑی نظر آئی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کیا تم ہی آزرمی تخت ہو؟ میں تمہیں لینے آیا ہوں، قادر نے کہا تھا تو شہزادی مسکرا کر بولی، ہاں میں ہی شہزادی ہوں۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ تم اپنی جان خطرے میں ڈال کر مجھے بچانے آئے ہو۔ تمہارے آنے کی اطلاع مجھے جنات نے دے دی تھی۔ یہ جنات ہمارے دوست ہیں، انہوں نے تمہیں جادو کی لاٹھی دی تھی۔ یہی وہ جنات تھے جنہوں نے مجھے یہاں عزت اور احترام سے رکھا ہوا تھا۔ مجھے وہ ہرن کے روپ میں روزانہ غار سے باہر جانے کی اجازت بھی دیتے تھے۔ جس خوبصورت ہرن کو تم حیرانی سے دیکھ رہے تھے اور جو شیروں کے پیچھے تھا وہ میں ہی تھی۔ قادر حیران ہو کر شہزادی کی باتیں سن رہا تھا۔ شہزادی نے ایک طرف اسے اشارہ کیا اور بولی، ادھر دیکھو، وہ شاہی خزانہ ہے، مگر اب بابر کی موت کے بعد یہ خزانہ محل واپس جائے گا۔ جنات نے اس خزانے کو 100 گنا بڑھا دیا ہے۔ اب ہم اپنے ملک اور عوام کے لیے پہلے سے بڑھ کر کام کریں گے، ملک میں خوشحالی لائیں گے۔ قادر نے شہزادی آزرمی تخت کا ہاتھ پکڑا اور غار سے باہر آ گیا۔ بابر جادوگر نے جیسے ہی اس کے ساتھ شہزادی کو دیکھا، اس کا چہرہ خوف سے لال ہو گیا۔ وہ جادوئی قالین پر اڑتا ہوا آیا اور جھپٹ کر شہزادی کو لے اڑا۔ قادر نے فوراً طلسمی خنجر کو بابر کی طرف کر کے زور سے کہا، بابر کی گردن اڑا دے۔ طلسمی خنجر ایک دم سے اس کے ہاتھوں سے نکلا اور تیزی سے اڑتے ہوئے بابر کی طرف گیا اور دوسرے ہی لمحے اس نے بابر کی گردن تن سے جدا کر دی۔ بابر کی گردن پہاڑ کے نیچے کھائی میں گر گئی اور پھر اس کا دھڑ بھی دھڑام سے نیچے گرنے لگا۔ طلسمی خنجر دوبارہ قادر کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس نے بابر کے جادوئی قالین کی طرف خنجر کا رخ کیا اور قالین شہزادی کو لے کر آہستہ آہستہ نیچے اتر گیا۔ قادر بھی اس پر سوار ہو گیا اور وہ دونوں پہاڑ سے نیچے آ گئے۔ بادشاہ کے فوجی دستے پہاڑ کے نیچے موجود تھے۔ وہ سب قادر کے ساتھ شہزادی آزرمی تخت کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ انہوں نے قادر کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا۔ قادر شہزادی کو لے کر محل پہنچا۔ بادشاہ نے قادر کو گلے لگا لیا اور اعلان کیا کہ قادر ملک کا ولی عہد ہوگا۔ 1 ماہ کے بعد اس کی شادی شہزادی آزرمی تخت سے کر دی جائے گی۔ شاہی خزانہ اب 100 گنا بڑھ کر ملک میں آ چکا تھا۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ عوام کی بھلائی کے لیے سبھی کام کیے جائیں گے، کوئی غریب نہیں رہے گا۔ قادر بڑی شان و شوکت کے ساتھ چچا کے گھر آیا۔ اس کی چچی اسے دیکھ کر حیران اور شرمندہ تھی اور اپنے ظلم و ستم کی معافی مانگ رہی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے بادشاہت چھوڑ دی اور تخت شاہی پر قادر کو بٹھا دیا۔ اس طرح قادر جو غریب لکڑہارا تھا ملک کا بادشاہ بن گیا۔ اس نے برسوں نہایت عدل اور انصاف کے ساتھ حکومت کی اور ملک کو مضبوط اور خوشحال کر دیا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔